एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना पार्लर जो है ना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी है कि आप घर पे कर सकते हैं या फिर मार्केट जाके बाहर करना चाहते हैं। देखिए, अगर आपके अच्छा सा जगह पे आपका है, मतलब कि लोकेलिटी अच्छी है, मतलब फैमिली अच्छी है, बीच में आपका घर है, तब तो आप घर पे भी, और घर में आपको जगह है तो आप घर पे आराम से खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो पार्लर में खोलने के लिए हमें चाहिए होता है वो होता है हमें अपने काम को बहुत ही अच्छे से करना। जितना भले आप 2 काम 4 काम ही रखें अपने पार्लर में, लेकिन उसके काम को आप बहुत ही अच्छे से सीखना पड़ेगा, उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपने खूब छोटा मोटा भी पार्लर खोला है, घर ही में पार्लर खोला है ना, और अगर आप काम बहुत अच्छा करते हैं ना, तो आपके पास क्लाइंट दोबारा आएंगे और बाकी लोगों को भी लेके आएंगे। अगर आपने बहुत अच्छा सा लग्जरी पार्लर खोल लिया है और काम आप अच्छे से सर्विस नहीं दे रहे हैं ना, तो बस एक ही बार कस्टमर आएगा, उसके बाद फिर नहीं आएगा, और फिर जो है ना आपका माउथ पब्लिसिटी भी ख़राब होगा। तो पार्लर खोलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुझे तो यही लगता है कि आपको काम अच्छे से आना चाहिए। इसके लिए आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। देखिए, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, लेकिन कहीं भी आप अपने बगल में ट्रेनिंग सेंटर में जहाँ से कोर्स होता है वहाँ करें, क्योंकि पार्लर जाके सीखने से ना हम देखते हैं कि वहाँ क्लाइंट कैसे डील होता है, काम कैसे होता है। तो इसका एक्सपीरियंस भी अगर आपको पार्लर खोलना है तो ज़रूरी है। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग 3 महीने का 6 महीने का आप जो है ना आप ट्रेनिंग अच्छे से लीजिए और उस काम को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर सबसे पहले अगर आपका पहले घर में है ना, तो घर में ही खोल के कुछ दिन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर घर में खोलने के लिए आपको बहुत ही मिनिमम सामान का ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि आप एक 10,000 में भी आप अपना ना छोटा मोटा पार्लर खोल सकते हैं, जिसमें कि आप घर में, बात कर रही हूँ मैं, घर में, जिसमें कि आप थ्रेडिंग कर सकते हैं, हेयर कट कर सकते हैं, ब्लीच फेशियल कर सकते हैं, वैक्स कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ है ना आपको ज़रूरत पड़ेगी। बेस पर अगर आपने मेकअप अच्छे से नहीं सीखा है तो ये आप मेकअप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे जो है ना हमारा क्लाइंट ख़राब होता है। तो ये 4 काम ही नॉर्मली ज़्यादा होता है, हेयर कट, फेशियल, आईब्रो और वैक्सिंग। अगर ये काम में भी आपने बहुत अच्छा काम आपको आता है ना, तो घर पे आप आराम से खोल सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो हो गया घर के लिए। तो बस आपको एक मिरर चाहिए जो कि 1000 के अंदर में आ जाएगा, छोटा मोटा। और चेयर एक साइड का तो चाहिए ही, 1 चेयर। वो भी आपको सेकेंड हैंड 2000 या हाँ 1500, या फिर आपके घर में अगर कोई चेयर अच्छा है तो वो भी आप यूज़ में ले सकते हैं। थ्रेडिंग का सामान हमें 200 से 300 में, और हेयर कट के लिए आपको 500 का बस सीजर चाहिए। कॉम वगैरह के बहुत कम प्राइजेज में आ जाते हैं वो। और फेशियल और ब्लीच के लिए ना, पहले आप जैसे अपने न्यू खोल रहे हैं तो छोटे छोटे किट भी मिलते हैं ना 1 यूज़ वाले, वो आप लेके रखेंगे। 2-3 मैन फ्रूट का, गोल्ड का और वाइट, ये सब आप 1000 में आपका ये पूरा 3 किट आ जाएगा। और ब्लीच भी आप है ना छोटे छोटे ही भी लेंगे तो वो भी आपका 1500 तक में आ जाएगा। तो ये हो गया आप घर से अगर बहुत ही कम पैमाने पे खोलना चाहते हैं तो। बाहर जो तो बाहर भी जो अभी मुझे पार्लर का जो सबसे मेन लगता है वो होता है लोकेशन। अगर आपने शॉप में कहीं पे खोलना है तो प्लीज़ अच्छे जगह पे शॉप लिया कीजिए, जो कि आते जाते दिखेगी। जरूरी नहीं है कि बीच मार्केट ही में लेना है, क्योंकि उसका फिर जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है, क्योंकि रेंट वगैरह उसका बहुत ज़्यादा रहता है। तो देखिए, अगर मतलब कि आप चलते मतलब रोड साइड में भी आप कहीं पे, लेकिन फ्रंट पे कहीं पे भी खोलिए ना आप, फ्रंट पे भी बहुत सारी दुकान नहीं है, मार्केट में भी, रोड साइड में जहाँ पे बहुत सारे लोग, बच्चे लड़कियों लोग का आना चाहता है, जैसे कॉलेज साइट हो गया ये। तो इस टाइप सब पे भी आप फ्रंट पर लेंगे, और उसके लिए आपको बहुत हर जगह अलग अलग चलता है। कहीं है डिपॉजिट लेता है मार्केट, शॉप है आपका तो अच्छा है, नहीं तो फिर आपको शॉप का डिपॉजिट भी लगेगा, रेंट लगेगा, और फिर जो है ना बिजली बिल वगैरह सब लगेगा। क्योंकि मैंने मार्केट में लिया हुआ है तो मेरा तो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ गया था। तो इसलिए जितना आपका बजट है, देखिए पार्लर ऐसा काम है कि आप घर में 10,000 15,000 से भी, और उसको अगर मार्केट में भी खोलते हैं तो मिनिमम आपका 2 लाख से लगेगा, और उसको आप जितना भी हाई लेवल 20 लाख 25 लाख तक भी पहुंचा सकते हैं, आप सब लोग जानते ही हैं। तो वीडियो मैं ना ये बना रही हूँ कि कम खर्च में आप कैसे करें। तो घर में तो मैंने बता दिया सबसे बेस्ट रहता है घर, अगर आपका अच्छा मतलब कि रेसिडेंशियल एरिया में है, अच्छी फैमिली के बीच आपका घर है, तो ये नहीं कि जो मोहल्ला में है और जो लोग काम नहीं कराते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और घर में आप ये होता है कि आप घर को भी कुछ देर देख सकते हैं, लंच वंच वगैरह करने भी जा सकते हैं आराम से ना। तो ये सब अच्छी बेनिफिट होता है घर में खोलने का।
और ये है था कि सबसे बड़ी बात, तो अगर अच्छा चल भी गया है तो रेंट आप करने लगा, क्योंकि देखो यार रेंट देने में सच में बहुत अखरता है। शुरू में तो आपको घर से ही अपना खुद से ही रेंट देना होता है। जब आप स्टार्ट करते हैं पार्लर ना, तो आपको 3-4 महीने का रेंट खुद ही घर से देना होता है, क्योंकि जानते जानते लोगों को कि आपने यहाँ पे पार्लर खुला है, आते आते भी ना टाइम लगता है ना, तो शुरू में तो आपको घर ही से देना पड़ेगा रेंट वगैरह भी। और फिर चीज़ें भी उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगते हैं, फिर देखने में बस लगता है कि हाथ का काम है ज़्यादा, लेकिन पार्लर में बहुत खर्च होता है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट काफ़ी महंगा आता है और बहुत ज़्यादा लगता भी है ना। फेशियल वगैरह का, ब्लीच हो गया, D10 का, बहुत सारा केमिकल वर्क सबका ना, तो फिर इस हिसाब से आपको अपना बजट लेके चलना होता है। में तो आप ज़्यादा फर्नीचर वगैरह भी नहीं बनाएंगे चलेगा, क्योंकि हमने घर पे सिंपल सा खोला है। अगर घर पे आप बड़ा सा भी खोल सकते हैं तो भी आपको फिर से फर्नीचर रैक वगैरह बनाना पड़ेगा, लेकिन ये मैंने छोटा बता दिया। अगर आप मार्केट में कहीं करते हैं तो सबसे पहले तो आपको 1 लाख के अंदर आपका फर्नीचर आएगा, फिर लाइटनिंग का काम होगा, फिर उसमें आपका प्लम्बर का काम होगा, सब मिला के समझिए आपका 1.5 लाख में ना आपका थोड़ा सा, मतलब कि सिंपल सा आपने कहीं पे दुकान लिया है और डिपॉजिट, तो फिर आप अपना अकॉर्डिंग समझ लीजिए। और 1.5 लाख का आपका पूरा सामान लगेगा, उसको बनाने में बिजली वगैरह जितना भी बहुत सारा खर्चा होता है, बैनर बनता है, सारा चीज़, पानी का कनेक्शन, ये सब लेके तो आपको समझिए मिनिमम 1.5 लाख लगेगा। उसके बाद है ना आप 50,000 का सामान उसमें आप डालेंगे। जैसे देखिए ये बहुत सारे उसमें मशीन होते हैं, टूल्स होते हैं, स्ट्रेटिंग मशीन, ब्लो ड्राई वगैरह, ये सब तो हेयर के लिए केमिकल बहुत महंगा आता है। अगर आप मेकअप के लिए रख रहे हैं तो मेकअप का समझिए 30 से 40 हज़ार आपको मेकअप के लिए अलग से ही रखना होगा, क्योंकि मेकअप के प्रोडक्ट अगर आप ब्राइडल करेंगे तो अच्छा ही प्रोडक्ट देंगे। हेयर स्टाइलिंग के लिए प्रोडक्ट सब आता है, तो उसके लिए 30-40 हज़ार सिंपल बेसिस पे करेंगे तो वो अलग होगा आपके वैनिटी के लिए। और बाकी आपका इधर 50,000 आपका जाना ही जाना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो समझिए 1.5 लाख, समझिए मिनिमम आपका 2 लाख से 2.5 लाख के बीच लगेगा। अगर आपने दुकान का डिपॉजिट अगर आपका ले रहा है वो अलग देके, कुछ महीनों का आपके पास अपना रेंट भी रखना होगा, और बहुत सारा एडवर्टाइज और ये सब, तो वो तो अलग सी चीज़ है, वो आप ओपन कर लेंगे तो धीरे धीरे आपको कई महीना तक मार्केटिंग वगैरह करनी पड़ती है। शुरू करेंगे तो आपको मिनिमम 15 से 20 हज़ार लगेगा, और मार्केट में करेंगे तो मिनिमम से आपका 2 से 2.5 लाख जाएगा ही। तो देखिए घर में जैसे शुरू करेंगे तो बस हमको आईब्रो करना है, फेशियल करना है, क्लीन अप करना है, ब्लीच करना है, वैक्स करना है, और उसके बाद हेयर कट पे ये काम भी आपने हम परफेक्शन से कर दिया ना, तब तो बहुत अच्छा। और ये 20 हज़ार वाले बजट में है, क्योंकि उसके बाद मेकअप का और ये केमिकल के सब काम का ना, वो सबका बहुत आपका हाई प्राइस लगेगा, प्रोडक्ट भी इसका महंगा लगता है। तो फिर आप उसके लिए अलग से, अगर आपका चल जाता है 2-4 महीना के बाद, तो फिर आपको इसमें पैसा लगा देंगे, तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हम लगा सकते हैं। मेकअप का भी हम जरूरी नहीं है कि धीरे धीरे ही सिंपल प्रोडक्ट से पहले मेकअप करेंगे। तो देखिए आपने जितना काम पहले सीखा है उतना में करेंगे, और फिर काम करते करते ना फिर हम और चीज़ भी सीखते भी जाते हैं। इसी तरह हर जगह होता है, शुरू में हम जितना चाहते हैं ना उतना सीख के पहले स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम बहुत सारी चीज़ सीखते हैं करते करते, और मेन हमारा आईब्रो पे हाथ साफ होता है, वैक्स सब हम स्पीड से करने लगते हैं। और बाकी हम मेकअप वगैरह देखिए सब सीजनल काम है, तो वो आप बाद में भी धीरे धीरे सीखते रहेंगे, और फिर अपने पार्लर में उन सारी चीज़ प्रोडक्ट को ऐड करते जाएंगे। काम करने के लिए सबसे अच्छा है कि हमें टाइम पे खोलना है, टाइम पे आना है, और बहुत ही अच्छे से क्लाइंट को पोलाइटली बात करना है, वो जो भी पूछे उसको अच्छे से बताना है, बहुत ही अच्छे से इखलाक से। मेन सबसे ज़्यादा ये पार्लर के वक्त में यही होता है कि एक बात हमें बहुत ही अच्छे से करना होता है, जो वो मांग रहा है उसको देना होता है, और अच्छे से प्यार से उसे समझाना होता है, यानी कि बिहेवियर बहुत ही अच्छा रखना होता है पार्लर में। इसी के साथ आप कहना हमेशा उसे कॉल वगैरह करें, नंबर नोट कर लिया करें। पार्लर में क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, कि जो भी आपका टॉवेल वगैरह कॉम वगैरह है डेली उसको वॉश करवाते हैं। हाइजीन का बहुत ही छोटा सा है, बेसिक सा है, लेकिन साफ़ सुथरा है ना, अच्छी सी खुशबू आ रही है तो पार्लर बहुत अच्छा लगता है। इसलिए साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ही पार्लर है तो ही हम इसे साफ से हर दिन डस्टिंग करनी है, हर चीज़ को डेली, जैसे कि टॉवेल हो गया, बेडशीट वगैरह है, हैंकी वगैरह, वो सब को हमें डेली वॉश करना है। कॉम वगैरह को, फेशियल के लिए हमें जो है टिश्यू का इस्तेमाल करना है, वो जो
होता है, इसलिए जो टॉयलेट्स हम कहीं कहीं देखते हैं वो सब नहीं, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। भले ही हमारा पार्लर छोटा है, कम सामान है, लेकिन साफ़ सुथरा रहेगा, अच्छे से हम बात करेंगे। जब हम स्टार्ट करेंगे ना पार्लर, तो बाकी जो पार्लर है ना उससे हम थोड़ा सा रेट कम रखेंगे, तभी क्लाइंट हमारे यहाँ आएंगे और हमारा काम देख के ना वो फिर बार बार आएंगे, तो फिर आप धीरे धीरे रेट बढ़ा लीजिएगा। तो शुरू में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने के एरिया में जो पार्लर है ना, क्योंकि देखिए वो लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं, उन लोग का नाम है, एक्सपीरियंस है। तो आप अभी स्टार्ट किया है तो कुछ ये हर बिजनेस का है कि थोड़ा सा कम हमें स्टार्टिंग में रखना होता है, ताकि क्लाइंट आए हमारे घर, उनसे अच्छे से बात करें, उनसे अच्छे से मिले, उनको अच्छे से सर्विस दे, तो क्लाइंट ज़रूर हमारे यहाँ आएंगे और हमारा पार्लर ज़रूर ग्रो करेगा। तो ये बस छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह दिल की आप लोगों से आज बात करने का तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मिलूंगी नए वीडियो में। बाय बाय।